काफी ज्यादा समय लगेगा। वहीं पर कुछ शिक्षा मित्रों का ये कहना है कि सबसे पहले उनकी मुख्य समस्या यानी कि मानदेय वृद्धि को लेकर सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाना चाहिए। फिलहाल आपको बता दें कि जो भी संगठन है उनके द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द इन सारी समस्याओं का हल हो जाए और यही कारण है कि उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संगठन के पदाधिकारी बार बार राजधानी लखनऊ पहुंचकर नेताओं से, मंत्रियों से, अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं। बार बार डीजी से मुलाकात की जा रही है, जिससे ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर ये सारी समस्याओं का हल कब होगा, क्योंकि 3 जनवरी को एक आदेश आता है जिसमें मूल विद्यालय वापसी को लेकर शासनादेश जारी किए जाते हैं, लेकिन अभी तक ये सारी चीजें क्रियान्वित नहीं हुई थी। वैसे तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि इसी अगस्त माह में स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है उसे शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन अब शिक्षा मित्रों की एक ही मांग है कि सबसे पहले मानदेय वृद्धि को लेकर कोई कदम उठाया जाए और संगठन के पदाधिकारी यही प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन सारी चीजों को लेकर कोई बड़ा कदम उठाएं। फिलहाल इन सारी चीजों पर शिव कुमार शुक्ला का क्या कुछ कहना है आप भी देखिए। लेकिन अभी 5 सितंबर 2024 को आंदोलन के बाद से जो रणनीति बनी थी और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र जो समन्वय से समाधान की यात्रा 12 जनवरी 2023 से शुरू किया था, उसके क्रम में सरकार के और शिक्षा मित्र संगठन और शिक्षा मित्रों के संबंध स्थापित हुए और उसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई, तमाम बिंदुओं पर रणनीति बना करके कार्यक्रम करने का जो है कार्य आगे बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार हुआ, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोगों की बैठक हुई, संगठन की माननीय मंत्री जी के साथ बैठक हुई और बैठक के बाद सारी चीज़ों पर बातचीत हो गई थी। तो अब शिक्षा मित्रों को मूल विद्यालय वापसी का आदेश 3 जनवरी 2025 को हो गया है और उसके अनुपालन में प्रक्रिया शुरू है। हमें लगता है अध्यापकों के द्वितीय चरण का स्थानांतरण हो गया है और अब शिक्षा मित्रों का स्थानांतरण प्रक्रिया शीघ्र सरकार को शुरू कराना चाहिए, जैसा कि माननीय श्रीमान निदेशक महोदय और अन्य अधिकारियों का आश्वासन था। हमारा डिमांड था कि जो स्वास्थ्य कार्ड को लेकर के हमारी बात हुई थी, आयुष्मान कार्ड को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था, उससे अलग से पॉलिसी ऑब्जर्व होनी थी, उस पर भी अभी चर्चा नहीं हुई। और मुख्य मुद्दा जो शिक्षा मित्रों का पूरे प्रदेश की मांग है और हम सब की मांग है और जिससे आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, मानदेय वृद्धि की, उस पर भी 3-4 बार माननीय मंत्री जी के स्तर से, अन्य तमाम माननीय विधायक गणों और माननीय मंत्री गणों के साथ साथ माननीय एमएलसी गण हमारे श्री चंद्र शर्मा जी के माध्यम से बात उठाई गई है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि हम शीघ्र ही इस पर कोई बड़ा निर्णय लेंगे और जब हमें निर्णय लेना होगा तो उसके पहले संगठन के लोगों से और जो जनप्रतिनिधि हमारे इसमें पैरवीकार हैं उनसे मिल करके बातचीत करके इस पर करेंगे। लेकिन ये विगत 1 साल से जो चल रहा है संवाद, आप चूँकि सरकार को कुछ करना चाहिए जो कि विलम्ब हो रहा है और इससे हमारे संगठन के लोगों को, हमारे शिक्षा मित्रों को बहुत ही निराशा है। इस निराशा में भी हम लोग मजबूती से पैरवी में लगे हैं। हमारी पूरी टीम है, महामंत्री जी हैं और अजय जी हैं, सुशील तिवारी जी हैं, हम हैं, सुधाकर जी, जो 10-20 लोग पैरवी कर रहे हैं वो पूरी ताकत से लगे हैं। तो इस पर हम लोग बड़ा काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम होगा। लेकिन जब कोई निर्णय बहुत विलम्ब से होने लगता है तो निश्चित रूप से जिनको लाभ प्रदत्त होना है, उनके जो लोग पीड़ित पक्ष जो होता है वो आशान्वित रहता है, तो उसका धैर्य धीरे धीरे जवाब देने लगता है। तो अब वो स्थिति आ गई है कि शिक्षा में पूरी तरह से टूटा हुआ है और वो चाहता है कि हमारी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो और सरकार शीघ्र हमारे मानदेय की घोषणा करे और अन्य सुविधाओं में प्रावधानिक जो सुविधाएं हैं उसका लाभ प्रदत्त हो।